You are watching Delhi News. मौत की कंपनी एसएमएस कंपनी को, जो बायोमेडिकल वेस्ट की कंपनी है, लोग इसे मौत की कंपनी भी कहते हैं। क्यों मौत की कंपनी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों के पूरे ऑल ओवर मुंबई लेवल के, और मुंबई ही नहीं बल्कि थाना और नवी मुंबई के भी कुछ हिस्सों के बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो यहाँ पर आकर जलाए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एसएमएस कंपनी का धुआं है जो पूरी तरह अभी भी कंपनी अपने लेवल पर काम कर रही है। और कल भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, और आने वाले 8 तारीख को 8 अगस्त को जब जनाब आमदार अबू आसिम आज़मी साहब का बर्थडे है, उस दिन भी एक प्रोटेस्ट रखा गया है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। फ़हद आज़मी है, फ़हद भाई जो युवा नेता बन गए हैं, और रुखसाना सिद्दीकी मैडम है। इनसे बात करेंगे एसएमएस कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैडम, आपने बहुत वर्किंग की, जेल भी जाकर आ चुके हैं एसएमएस कंपनी के ताल्लुक से। सवाल सीधा सीधा, बंद कब होगी? क्योंकि लोग अब धरने में इंटरेस्टेड नहीं, लोग चाह रहे हैं कि बंद करवाइए कंपनी को, बहुत हो गया प्रोटेस्ट करना, लेकिन कब बंद होगी ये जवाब चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें जो रहती है हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने जितने प्रोटेस्ट किए उन सब का निचोड़ आज की तारीख में, आज आप देखेंगे तो कम से कम 15-17 एनओसी मिलती है कंपनी हटाने के लिए। वो सारी एनओसी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक एनओसी बची हुई, और वो एनओसी के लिए ये लोग हमारे से 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं। लेकिन हमने बोला आप 3 महीना आप लो या 1 साल लो, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो जो तलोजा में जो कंपनी है बायोमेडिकल वेस्ट की, आप वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, फिर चाहे 3 महीना लगे चाहे 1 साल लगे। क्योंकि आदित्य ठाकरे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर खुद है, उन्होंने, आप वहाँ इसके एसएमएस के बाहर एक बड़ा सा आप बोर्ड देखेंगे जो उन्होंने खुद लिख के लगाया है कि दिसंबर 2021 में ये कंपनी यहाँ से हट जाएगी। आप बताइए, जब मिनिस्टर सत्ता में होते हुए जब उनकी बातें एग्जैक्टली नहीं कंफर्म हो चुकी, तो मेरी बातों का क्या है? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैडम, कैसा है कि लोग जो है ना, गोवंडी की आवाम ये जानती है कि आमदार अबू आसिम आज़मी जिन्होंने पानी लाया, आज वाटरमैन अगर किसी को गोवंडी में कहा जाता है तो आमदार अबू आसिम आज़मी को कहा जाता है। तो लोगों की एक उम्मीदें जुड़ गई है कि आसिम भाई है तो सब पॉसिबल है। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों, यही बता रही हूँ। देखिए, एसएमएस कंपनी क्या है, पहले हमको ये समझना होगा कि एसएमएस कंपनी किसी की है, कैसी प्राइवेट कंपनी नहीं है कि मेरी अकेले की। ये ऑल ओवर मुंबई की जो रहवासी है उनका ही कचरा यहाँ पर आता है। अगर हम लोगों ने ये ज़ोर ज़बरदस्ती बंद भी कर दी सपोज, तो ये कचरा जाएगा कहाँ? ये कचरा हमारे डंपिंग में डंप होगा। नो, पहले डंपिंग में डंप होगा, क्योंकि ये मुंबई का कचरा है। डंपिंग, देवनाथ डंपिंग को भी 2009 में पार्शियल क्लोजिंग का ऑर्डर आ चुका है मैम, लेकिन अब तक क्लोज नहीं हुई। किसका? देवनाथ डंपिंग को 2009 का हाईकोर्ट का ऑर्डर है पार्शियल क्लोजिंग का। फहद भाई जानते हैं इस बात को, 2009 में पार्शियल क्लोजिंग का ऑर्डर आ चुका है। तो अब उसके लिए देखो, लड़ाई हमारे देखो एरिया में, सुनो, एरिया धरने से 8 तारीख के धरने से क्या होगा मुझे ये बताओ। 8 तारीख के धरने से कम ये होगा कि यहाँ का जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो तलोजा शिफ्ट हो जाएगा। इस बात का एश्योरेंस है? इंशाल्लाह। यानी ओवरऑल ये है कि मेन जो मुद्दा है कि 1 साल बाद कंपनी शिफ्ट होगी, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट है, पूरी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी की कि 8 तारीख की जो है जो प्रोटेस्ट है उसमें बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो यहाँ से शिफ्ट होगा। फहद भाई, बहुत सारा काम किया आपने, टिस पे भी काम किया, एनआरसी पे भी काम किया, लोगों में चर्चा में रहे। टिस की एक रिपोर्ट है, आमदार अबू आसिम आज़मी ने बहुत मरतबा सदन में भी उठाया है कि जो लोगों की उम्र है, जो नॉर्मल लोगों की उम्र है वो 60 साल है, लेकिन गोवंडी मानको शिवाजी नगर के लोगों की उम्र जो है वो 39 ईयर्स है, क्योंकि एसएमएस कंपनी और देवनाथ डंपिंग की वजह से। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बिल्कुल सही है। वो एक रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने की थी, क्योंकि मैं वहाँ खुद PhD कर रहा हूँ और मेरे कई सारे प्रोफेसर थे उसमें जानने वाले। असल में है क्या, ये जो इसका एमिशन है वो इतना ख़तरनाक है। और मैं सच बताऊँ आपको, जब 2007 के अंदर भी इस कंपनी को परमिशन दी गई थी, जो भी उस वक्त आमदार रहा हो, जो भी उस वक्त कॉरपोरेटर रहा हो, उन्होंने गोवंडी के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की थी। क्योंकि आप समझिए कि बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लान सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में लग सकता है। रेजिडेंशियल एरिया में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने साफ तौर पे ये लिखा है कि कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लिख सकता। अब ये कंपनी बन गई, ये शुरू हो गई, उसके बाद हमारी पार्टी के आमदार आए, कॉरपोरेटर्स आए, लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑफिस में जाके दिखाऊं कि 2010 से लेके 2021 तक के जितने भी पेपर पत्र हैं, ये लोगों के बीच में है कि आमदार अबू आसिम आज़मी ने इसके ऊपर काम किया, धरना प्रदर्शन हुआ, लोग जेल गए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो आयु की बात है कि हर कोई जान रहा है कि 39 साल की उम्र यानी 21 साल की उम्र घट रही है, लेकिन कंपनी बंद नहीं हो रही, एक्शन नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल इसी बात की फ़िक्र को लेके आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपका जो
मतलब मैं बताऊं, आपका जो सवाल है वो बहुत वाजिब है। इसी सवाल की वजह से ये आंदोलन हो रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि वाटरमैन कहा जाता है गोवंडी में, आने वाले दिनों में उन्हें एसएमएस भगाने वाला आदमी भी कहा जाएगा, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। और आंदोलन ही एक तरीका है कि 2 MLAs की पार्टी है, ठीक है, 2 MLA। और आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से बताऊं, जो पिछला सवाल कर रहे थे कि MVA के अंदर जो समर्थन दिया गया था बाहर से बीजेपी को हटाने के लिए, वो भी इन्हीं शर्तों पे दिया गया था कि आप वहाँ से एसएमएस कंपनी हटाएंगे। लगातार फॉलोअप्स हुए, आदित्य ठाकरे जी के साथ मीटिंग्स हुई, लेकिन खुदा को शायद कुछ और मंजूर था, तो हमारी ये सरकार गिर गई। अब एक परमिशन रह गई है, वो बहुत जल्दी होगी। और अभी की जो इमीडिएट डिमांड है उसको तलोजा शिफ्ट करने की है। तलोजा में पैसा ज़्यादा जाए, खर्च हो, वो गोवंडी के लोगों की जान से ज़्यादा नहीं हो सकता। NGOs, हाँ NGO ऐसा नहीं है रुखसाना मैम। मैं बताती हूँ कि NGOs नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ लोग पॉलिटिकल लोग हैं, शायद उनको पता है कि अभी गोवंडी में कोई मुद्दा ऐसा नहीं रह गया है, चाहे सड़क होने दो, स्कूल होने दो, हॉस्पिटल होने दो, पानी होने दो, अब इनके पास कोई मुद्दा इलेक्शन लड़ने का रह नहीं गया। खाली मात्र एक मुद्दा है एसएमएस कंपनी, और कहीं ना कहीं जो हमारी जद्दोजहद पूरी चालू है, उनको पता है कहीं ना कहीं ये बंद होने वाली है, तो उसका श्रेय हम क्यों ना ले लें। लेकिन पब्लिक सब जानती है, गोवंडी की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं गोवंडी के रहवासियों से अपील करती हूँ कि 8 तारीख को 2 बजे यहाँ पर आइए। वैसे तो सारी लड़ाई हमने लड़ी है, ये एक आखिरी लड़ाई है, उसमें हमारा समर्थन दें। ये थे हमारे साथ रुखसाना सिद्दीकी मैम। फहद भाई हमारे साथ मौजूद है, फहद आज़मी जिन्हें कहा जाता है। फहद भाई, लोगों की उम्मीदें हैं कंपनी बंद होना चाहिए, क्या प्रेशर दिखेगा, क्या फोर्स दिखेगी 8 तारीख को की कंपनी बंद करने पर? देखिए, अभी हम लोग कंटिन्यू डोर टू डोर भी जा रहे हैं, कुछ घरों में गए हैं, और हम लोग कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं लोगों में एक अवेयरनेस आने के लिए कि देखिए, ये फिक्र समाजवादी पार्टी को नहीं करना है, ये फिक्र पूरी गोवंडी की आम जनता को करना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी ही नहीं कि आपने वोट दिया तो आपका काम वहाँ से ख़त्म हो गया। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर वोट दिया है तो उसके बाद में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के जनता को चलना चाहिए। और ये एसएमएस कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जैसे रुखसाना मैडम ने बताया, कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि हम लोग बंद कर दें। इलीगली बंद करने जाएंगे तो हमारे पास FIR होगा, हमको जेल जाना पड़ेगा, फिर भी कंपनी नहीं बंद होगी। अगर जेल जाने से ये कंपनी बंद जाके भी आ चुके हैं, हम लोग जाके भी आ चुके हैं। अगर ये वापस से जेल जाने से ये कंपनी बंद होने वाली रहेगी तो मैं बोलूँगा हम लोग को 4-5 महीने के लिए अंदर कर दीजिए भैया, हम लोग जेल रहने के लिए तैयार है। जेल में हम लोग 100-200 लेके जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं है, सिस्टम अभी जो बना है कि अभी लास्ट इनका परमिशन कुछ बाकी है। इंशाल्लाह कोशिश इसलिए 8 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए रखे कि ये ताकत और दिखे, प्रेशर और बढ़े उन लोगों के ऊपर, इसका परमिशन जल्द से जल्द दे, इसको शिफ्ट जल्द से जल्द किया जाए। ये थे हमारे साथ फहद आज़मी और समाजवादी की टीम, जिन्होंने कहा कि 8 तारीख को जनता से भी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोटेस्ट में आए, हिस्सा ले, ताकि इस कंपनी को जल्द से जल्द बंद करवाया जा सके, और बंद नहीं तो कम से कम पार्शियली शिफ्ट कराया जा सके। जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो यहाँ से शिफ्ट करवा कर तलोजा या फिर भांडुप ले जाया जा सके। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।